मैं रामनगर गौशाला में निरीक्षण किया। यह निरीक्षण करने का अधिकार तो एसडीएम साहब को है, परंतु एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर मैं निरीक्षण करने गया और वहाँ पर देखा कि 2 गायें ऐसी स्थिति पर पड़ी थी कि अगर आप उनको देखते तो आपकी आंखों से आंसू निकल आता। और ये पानी वाला आंसू नहीं, खून के आंसू आपकी आंखों से निकलने पड़ता। क्योंकि जब मैंने देखा और इसके पहले भी मैं सूचना जो हमारे पूर्व खंड विकास अधिकारी आदरणीय शैलेंद्र सिंह जी थे, बीडीओ साहब, उनको भी मैं दिया, लेकिन कोई औपचारिक कार्य थोड़ा बहुत दिखावे के रूप में हो गया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। और जब वहाँ पर जाओ तो वहाँ के जो कर्मचारी लोग हैं हाथ जोड़ने लगते हैं, भैया इस बार गलती हो गई, दोबारा गलती नहीं होगी। और वहाँ पर एक पत्रकार साहब आए थे जिनका नाम ओम प्रकाश जी था। वो चुपचाप गए, वहाँ का वीडियो बना करके वहाँ की वास्तविकता को दर्शाए। लेकिन जब हम लोग गए तो ओम प्रकाश जी के विषय में ये बोला जा रहा था, यहाँ पर मुद्दा ये नहीं था कि गाय कैसे मरी, यहाँ पर मुद्दा ये नहीं था कि गाय बीमार थी, ठंड के मारे मरी, कि तबीयत खराब थी, कि भूख के मारे मरी। मुद्दा ये था कि आखिर हमारे गौशाला में पत्रकार घुसा कैसे। अब बताइए, अगर ये घृणित मानसिकता गौशाला चलाने वाले लोगों की हो जाएगी तो बताइए गौशाला तो क्या, पूरा हमारा धर्म, हमारी पूरी राजनीति, हमारी पूरी शासन व्यवस्था, हमारी पूरी संस्कृति भ्रष्ट हो जाएगी। अब मैं चाहूँगा कि हमारे साथ में जो हमारे सहयोगी हैं बड़े भाई, वो अपनी बात रखें गौशाला के विषय में। बेजुबान प्राणियों का जिस तरह आहत किए जा रहा है कि करते हैं, भूखमरी में मरे जा रहे हैं, ठंडी में मरे जा रहे हैं, जीवित गायों को भी कुत्ते काट रहे हैं। ऐसे में पूरी ढीलावाही ग्राम प्रधान की होती है। एनजीओ अगर उसका वो लिया है तो एनजीओ को भी ऐसा ही होना चाहिए। हमारे रेवती रमन त्रिपाठी जी हैं, जैसे कि ब्रजेश भाई ने हमारे बताए, मैं भी इनके साथ वहीं गया था, मैंने भी वहाँ पर सब देखा सिस्टम। वहाँ पर गाय चोटिल पड़ी हुई हैं ना, और उसमें जो प्रधान जी हैं या जो कार्यकर्ता हैं वहाँ पर बताया गया कि 7 लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ खाली 1 लोग मिला। चाहे जिस दिन जाओ, 2 बार हम वहाँ गए, दोनों बार खाली 1 लोग मिलता है। और उसके बाद उसे यह नहीं है कि मर गई है तो उसको सीधे ओढ़ा दो, लुका दो, छिपा दो। जैसे हमारे ओम प्रकाश भैया जी गए थे आज वहाँ पर, उसका राज खोल दिए हैं। तो प्रधान जी आए, हमारे बोल रहे हैं सीधे कि आप ये बताओ इसको लुका क्यों नहीं दिए हो, छिपा क्यों नहीं दिए हो। अब हमारे लक्ष्मी नारायण पांडे जी हैं भैया जी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि रामनगर गौशाला में 3 गाय थी, 3 में 2 तड़प रहे थी और 1 मर चुकी थी। वो जो तड़प रही थी उनको कुत्ते नोच रहे थे, 1 के तो जीवित की पूंछ ले गए हैं, ठीक। और इसी तरह कई बार पूर्व जिलाधिकारी को भी सूचित किया गया, एसडीएम साहब को भी सूचित किया गया, और वहाँ तक कि राज्य की पशु चिकित्सालय के डॉक्टर ओझा जी को, नरेंद्र ओझा जी को भी बताया गया है, लेकिन वो बोले कि हम इलाज कर रहे हैं। यही तरह की बातें चल रही हैं। भैया दुबे जी हमारे हैं। मैं आपको बता सकूं, ये जो बड़ी निंदा का विषय है, इसमें देखिए इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है सरकार के विषय में। तो मैं ज़्यादा तो नहीं कुछ कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ, बताइए जब हमारे इतने बड़ी भाजपा सरकार में जितने कर्मचारी हैं कुल भ्रष्ट बैठे हुए हैं, हमारे या बीडीओ हो या प्रधान हो या कोई भी कर्मचारी हो, सब भ्रष्ट बैठे हुए हैं। मेरा शासन से अनुरोध है कि इसमें जो गलत हो तो कड़ी सजा। बात देखा तो वहाँ साफ़ सफाई मुझे लगता है कि 10 या 15 दिन में होती होगी, जिसके कारण गंदगी के कारण गाय पशु मर रहे हैं और इलाज इनका ठीक से हो नहीं रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ साफ़ सफाई भी रखें, क्योंकि मैंने आज देखा तो वहाँ साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं थी, कुत्ते नोच रहे थे और वहाँ गाय बेचारी मरे या जिए कोई उससे मतलब नहीं था। वहाँ 1 ही लोग था, 7-8 लोग रखे गए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ साफ़ सफाई बिल्कुल सफाई रखें। मैं यही कहना चाहता हूँ बस। जैसा कि सभी लोगों ने बताया, बुरी बात में सच्चाई है, मैं भी वहाँ स्वयं मौजूद था। बस यही कहना चाहूँगा कि कि बहुत ही दयनीय स्थिति है गौशाला की, उसमें थोड़ा सुधार लाया जाए।